हाय, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा क्लास 7th आईसीएसई पैटर्न से लिया हुआ है। इस मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर से लिया हुआ है। इसके पहले कल मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था एक्सरसाइज 1A, तो डेफिनेटली बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसमें मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, तो जिन बच्चों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा उन्होंने सम्स बिल्कुल कर लिया होंगे। जिनको नहीं समझ में आया है वो मुझे कमेंट करके मुझे रिप्लाई कमेंट कर सकते हैं और उनको मैं फिर से सम्स समझाऊंगी। तो आज मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1D जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इसमें 15 वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। वे वर्ड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे समझा रही हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी, और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है एग्ज़ाम में बिल्कुल आती ही है 3 मार्क्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -15 इफ वन ऑफ देम इज 9 फाइंड द अदर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ टू इंटीजर इज -15 है और इसमें से वन ऑफ देम का रिजल्ट जो है वो 9 है। अदर इंटीजर यहाँ पे अदर की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। तो अब हम इस टाइप के सम्स में क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% 100 में से 99% बिल्कुल आता ही है और 3 मार्क्स की वर्ड प्रॉब्लम में आता है। तो इसमें यहाँ पे आपको जो गिवन है वो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे, द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ -15 यहाँ पे नोट कर दिया, और वन इंटीजर का रिजल्ट कितना है 9 है, तो यहाँ पे वन इंटीजर इक्वल्स टू 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको सेकेंड इंटीजर जो है वो हम उसको फाइंड करना है, फाइंड द अदर, सेकेंड इंटीजर को फाइंड करना है। तो आपका जो टू इंटीजर का जो रिजल्ट है -15 वो हम यहाँ पे -15 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वन ऑफ देम, वन इंटीजर इज़ 9 है तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, यहाँ पे ये -9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये माइनस जो है आपको ये ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, और ये -15, उसके बाद ये प्लस और फिर ब्रैकेट में -9 लिखिए। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और आगे वाला जो फ्रंट वाला जो -15 है वो -15 ही रहेगा। तो माइनस माइनस इंटीजर के रूल्स जो है माइनस माइनस होता है प्लस। तो हम इन दोनों इंटीजर्स को क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन करेंगे। तो -15 और -9 हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 24। आंसर आपको यहाँ पे माइनस में लिखना है, क्योंकि हमारा जो सेकेंड इंटीजर जो है सम ऑफ टू इंटीजर का रिजल्ट जो है -15 है, ग्रेटर है ये, इसलिए आंसर भी यहाँ पे माइनस में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, या द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर एंड -6 इज -5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लेट बी x जो दिया हुआ है, हम डिफरेंस बिटवीन फाइंड करना है, तो डिफरेंस बिटवीन इंटीजर का -6 एंड -5 गिवन है। तो x आपकी जो इक्वेशन है सॉल्यूशन में वो आप तैयार करोगे, x माइनस ब्रैकेट में -6 इक्वल्स टू रिजल्ट है, यहाँ पे माइनस इज रिजल्ट है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दोनों का यहाँ पे 5। तो आपने ये सॉल्यूशन में यहाँ पे निकाल लिया, और वैल्यू आपको फाइंड करनी है x की। तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे लेफ़्ट साइड में लिखेंगे और यहाँ पे माइनस, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे -6 जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है -6 इक्वल्स टू -5। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस जो है वो आपको यहाँ पे प्लस लिखना है। माइनस माइनस मीन्स क्या होता है, प्लस। तो हम यहाँ पे प्लस शो करेंगे, इक्वल्स टू -5। फिर आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू यह हो जाएगा आपका, ये -5 है तो ये -5 का -5 रहेगा, और ये प्लस है तो वापस से ये इधर आएगा, राइट साइड में ट्रांसपोर्ट करेंगे इसका तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस फिर से यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगे। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पे आंसर में -11 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 28
इफ वन इंटीजर इज -45 फाइंड द अदर। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही इसको भी करना है। सम ऑफ टू इंटीजर इज गिवन है, 28 पॉजिटिव है और वन इंटीजर जो है वो माइनस में गिवन है -45। तो आपको सॉल्यूशन में यहाँ पे सम ऑफ टू इंटीजर इज 28 लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर है। वन इंटीजर इज -45 तो -45 लिखोगे। फाइंड द अदर में आप दोनों की ये एक इक्वेशन तैयार करोगे। 28 माइनस, फिर आपको यहाँ पे -45 यहाँ पे दिया हुआ है वन इंटीजर, माइनस माइनस फिर से यहाँ पे आपको ये प्लस बताना है। 28 + 45 आपका आंसर होगा 73। तो इस तरीके से आपको ये वाला भी क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल आते ही हैं। और अगर आपने साइन की भी मिस्टेक कर दी तो इसमें आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, 3 में से 0 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -56 इफ़ वन इंटीजर इज -42 फाइंड द अदर। अब आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे, तो डेफिनेटली बच्चों ये आपको अपने आप से इटसेल्फ आपको करना चाहिए। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कि सम ऑफ टू इंटीजर इज -56 गिवन है क्वेश्चन में और वन इंटीजर इज -42 है। तो आपको यहाँ पे इसकी इक्वेशन जो है -56 और ये माइनस डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस और माइनस ये दोनों मिला के वापस से यहाँ पे प्लस बताना है। -56 + 42 तो माइनस प्लस इक्वल्स टू होता है माइनस। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। 56 में से आप 42 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 14 आएगा। 14 को आपको माइनस साइन में लिखना है। क्यों? क्योंकि माइनस जो है सम ऑफ टू इंटीजर इज ग्रेटर, -56 है इंटीजर है, इसलिए आपका रिजल्ट आंसर भी माइनस में लिखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर x एंड ब्रैकेट में -9 इज 6। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की आपको पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर ऑफ x। तो x का जो डिफरेंस इंटीजर निकालना है, यहाँ पे -9 गिवन है और रिजल्ट उसका 6 गिवन है। तो हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ x की फाइंड करनी है। तो सीन्स में हम हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे नोट करेंगे और वैल्यू ऑफ x वी नो में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब सॉल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसका x माइनस डिफरेंस है यहाँ पे, इसलिए माइनस की साइन लेना है और इंटीजर भी यहाँ पे आपका -9 में गिवन है। तो -9 इक्वल्स टू इज रिजल्ट है यहाँ पे 6, तो इक्वल्स टू 6 और इक्वल्स टू -9 - x इक्वल्स टू 6। इस टाइप से भी आप इसको इक्वेशन को अरेंज कर सकते हैं। तो x + 9 माइनस माइनस जो है यहाँ पे आपको माइनस माइनस क्या होता है, इंटीजर रूल आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो हम यहाँ पे +9 लिखेंगे, x + 9 इक्वल्स टू 6 और वैसे के वैसे ही आएगा। और इसका आंसर जो हम यहाँ पे अब सॉल्यूशन को हम इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि x इक्वल्स टू 6 और जो पॉजिटिव इंटीजर 9 है सॉरी 9 है वो माइनस में 9 यहाँ नोट करेंगे। तो x इक्वल्स टू यहाँ पे 6 - 9 इक्वल्स टू -3 आपका यहाँ पे आंसर ऑब्टेन होगा। तो और मैं अब यहाँ पे x इक्वल्स टू, या फिर आप इसको प्लस में भी कर सकते हो क्योंकि x माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो x इक्वल्स टू 6 + 9 इक्वल्स टू होगा 15। तो यहाँ पे माइनस x जो है वो यहाँ पे माइनस में होगा, तो इसलिए यहाँ पे -15। तो इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो है वो -3 और 15 हो सकती है। तो इसलिए हम इसका हैंस में यहाँ पे आंसर लिखेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एवेल्यूट करना है। एवेल्यूट में हम यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इंटू -1 को आपको 60 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 60 टाइम्स मीन्स क्या होगा, यहाँ पे ये 6 में के साथ में ये 0 आया है। 0 मीन्स क्या होता है, 0 2 4 6 जो है ये सारे ऑल इंटीजर ऑल इवन इंटीजर्स कहलाते हैं। अगर हम इवन नंबर को इवन के साथ ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है तो वो आंसर भी हमारा ऑलवेज इवन में ही ऑब्टेन होगा। और अगर हम यहाँ पे इसको किसी ऑड इंटीजर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो हमारा आंसर भी यहाँ पे ऑड टाइम्स में फाइंड होगा। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन नहीं करना है, इसमें आपको रीजन लिखना है कि इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इवन में आंसर इवन टाइम्स होगा, और ऑड टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड टाइम्स आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे इवेल्यूट करना है। इवेल्यूट में आपको यहाँ पे -2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -6। ऑल इंटीजर्स आर गिवन, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे सारे ही देखो 5 इंटीजर्स हैं। 5 इंटीजर्स ही यहाँ पे नेगेटिव ऑड इंटीजर हैं। तो ऑड इंटीजर अभी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बताया कि ऑड इंटीजर होगा तो आंसर भी आपका ऑड में ही आएगा, साइन माइनस की ही लगेगी। अगर इवन होता यहाँ पे तो आंसर भी हमारा यहाँ पे प्लस में हो जाता। तो हम यहाँ पे -2 -3 -4 -5 -6 को हम मल्टीप्लाइड, हम सिंपली फॉर्म में इसको कैसे करेंगे, -2 को आप पहले क्या करोगे, -3 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आंसर आपका माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। 6 को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में -4 मल्टीप्लाइड बाय -5 ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय 20 होगा, तो ये भी माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे आपका ये लास्ट में ये -6 से मल्टीप्लाई करना है। तो -6 एज इट इज़ हम यहाँ पे लेंगे। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय -6, तो आपका जो आंसर है वो 20 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आपका 6 होगा, तो 6 में 120 हो जाएगा। 120 को आप 6 से फिर से मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका आंसर -720 ऑब्टेन होगा। और इसी का पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। पार्ट 2 -3 -6 -9 एंड मल्टीप्लाइड बाय -12। अब यहाँ पे देखिए ये सारे ही ऑल इंटीजर्स जो हैं ये जो है इवन इंटीजर्स की सीरीज है, माइनस 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 माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सब में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आंसर जो है बट वो यहाँ पे आपका ही प्लस में ही आएगा क्योंकि इवन इंटीजर्स है। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो आंसर हो जाएगा आपका 18, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी। -9 मल्टीप्लाइड बाय -12 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 108, माइनस माइनस साइन कैंसिल करना है। तो आपका 108 को आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका प्रोडक्ट फाइंड होगा आपका 1944। अब इसी का ही 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का 3 देखेंगे। -11 को मल्टीप्लाई करना है -15 प्लस -11 मल्टीप्लाइड बाय -25। तो 11 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है 165 होगा। माइनस माइनस फिर से यहाँ पे आपको कैंसिल करना है। अब यहाँ पे बीच में प्लस साइन दिया है तो प्लस को आप एज इट इज़ लिखोगे और -11 -25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो 275 होगा। माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन में भी हम यहाँ पे इसको प्लस वेरीफाई करेंगे। अब इन दोनों को 165 प्लस आपको 275 दोनों को ऐड करना है, तो आपका आंसर जो है वो आपका यहाँ पे 440 आंसर ऑब्टेन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप 4th देंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय -12 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 12। 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आंसर आएगा -120 और यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है। 12 5 होता है 60,
प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। माइनस क्यों लगेगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस नेगेटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर है, तो माइनस माइनस दोनों मिलके यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, यहाँ पे होगा प्लस, लेकिन आंसर आपका यहाँ पे 180 आएगा। 180 भी आपको आंसर में यहाँ पे आपको माइनस में ही लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट थे, 4 पार्ट ख़त्म हो गए। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि इफ़ मल्टीप्लाइड बाय एक्स को मल्टीप्लाई करना है -1 इक्वल्स टू -36 इज़ एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा। तो आपको इस टाइप के सामने आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको बताना है कि ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, ये डबल एक्स यहाँ दिया हुआ है, एक एक्स है और दूसरा इंटू है, तो एक्स इंटू मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल्स टू 36, सामने से आया है। -1 मल्टीप्लाइड -1 एक्स इज इक्वल्स टू -36। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो -36 अपॉन में -1, तो माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 36 एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 36। तो इस टाइप से ये 36 आया है, मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। इफ़ -1 इक्वल्स टू 36 इज एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब सेकेंड पार्ट में यहाँ पे -1 इक्वल्स टू 36 -1 एक्स इक्वल्स टू 36 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे आपका एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे आपका 36 अपॉन में -1। तो अब आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आंसर जो है वो यहाँ पे साइन माइनस की है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर भी आपका -36 होगा। तो ये आपका पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इंटीजर में आपका आंसर फाइंड होगा। तो ये हो गए आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दोनों क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन नंबर भी हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे।